साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी सुभकांत कुमार। मैं पिछले 11 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूं और आज मैं इस बिजनेस में सफल हूं। जो पीछे पड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में हैं और एक छोटे या बड़े लेवल पे आ गए हैं और आपका बिजनेस बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरी तरह से न सिर्फ आपको देखना है बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है। आप गहराई से सोचना। आप अपने असफलता का या काम अच्छा न होने का कारण बहुत सारा ढूंढते होंगे, लेकिन हो सकता है इसमें से एक बड़ा कारण, बड़ा वजह ये हो कि अभी तक आपके पीछे अपलाइन पड़े हैं। आप गहराई से सोचना, आपको लगेगा कि एक बड़ा वजह ये हो सकता है कि अभी तक आपके अपलाइन आपके पीछे पड़े हैं। इस बिजनेस में जब शुरुआत हम लोग करते हैं तो शुरुआती दिनों में हर किसी के साथ थोड़ा या बहुत किसी अपलाइन का पीछे पड़ना, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया है उनका पीछे पड़ना लाजमी है। किसी के पीछे कम, किसी के पीछे ज़्यादा। लेकिन जब इस बिजनेस की समझ आ जाती है, जब इस बिजनेस में छोटे लेवल पे आते हैं, जैसे जैसे लेवल हमारा बड़ा होता है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। कल तक कोई हमारे पीछे पड़ता था तब हम एक प्लान करते थे, एक फॉलोअप करते थे, कि मीटिंग में जाते थे, ट्रेनिंग में जाते थे, ये बातें चल सकती थी। लेकिन जब इस बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इस बिजनेस को आप समझ चुके हैं और तब भी अगर आपके पीछे कोई पड़ा है ना, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी इस बिजनेस में हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी एक्टिव और ईमानदार अपलाइन के पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं सर, हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, आप बताओ सर हम क्या करें, और जो बताया जाए वो करने को आप तैयार रहो और एक कदम आगे बढ़ तो कर डालो, यकीन मानो इस बिजनेस में की तरक्की बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट है जो किसी टीचर के पीछे पड़ा हुआ है कि सर हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है सर, हमें बताओ, हम पढ़ने को तैयार हैं सर, आप जो बताओ हम करने को तैयार हैं सर, हम पढ़ने को तैयार हैं सर। क्या ऐसा स्टूडेंट आगे बढ़ेगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन इसकी विपरीत एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके पीछे टीचर खुद पड़ा हुआ है, पढ़ो बाबू, मेहनत करो बाबू, अरे ये सब्जेक्ट याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या ऐसा स्टूडेंट कभी आगे बढ़ेगा? आपका जवाब होगा शायद नहीं। इस बिजनेस में यह उदाहरण बिल्कुल सटीक लागू होता है। इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी अगर लेना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, तो आज से अपना तरीका बदल दीजिए और एक बार गौर से विचार करिए कि क्या आप अपलाइन के पीछे पड़े हैं या अपलाइन आपके पीछे पड़े हैं। अगर आपके अपलाइन पीछे पड़े हैं और तो इसका मतलब है आपका काम अच्छा चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। लेकिन अगर आप अपलाइन के पीछे पड़े हैं ना, तो ये बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है, इस बात की गारंटी है। अमूमन होता क्या है, हमें अपलाइन का कॉल आता है, ये हुआ, हम बोले हाँ सर हुआ, ये नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक कदम आगे हम अगर अपलाइन को कॉल करते हैं, हम जानकारी देते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। हमने एक देखा है कि बड़े लेवल पे जाने के बाद भी अपलाइन जब कॉल करे तो लोग से बात होती है, अपलाइन नहीं कॉल किया तो कोई बात नहीं होती, कोई जानकारी नहीं काम की, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई जानकारी नहीं अपलाइंस को। और हम सिस्टम को किस हद तक फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। तो जब कुछ बोला जा रहा है तो हो सकता है किया भी जाए या नहीं भी किया जाए, बहुत हद तक संभावना है कि बोलने के बाद किया जाए और नहीं भी किया जाए। लेकिन इसके उल्टे जब आप पीछे पड़ते हैं ना अपलाइन के, एक्टिव अपलाइन के, कि सर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना, बताओ क्या करना, हम करने को तैयार है ना, यकीन मानिए ये बिजनेस बहुत तेजी से आपका बढ़ने वाला है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने का एक बहुत बड़ा तरीका जो आपको याद रखना है, जो पीछे पड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जिसके पीछे अपलाइन पड़ा हुआ है डंडा लेके ना, अरे प्लान कर लेते यार, अरे फॉलोअप कर लेते, अरे यहाँ क्यों नहीं गए, अरे वहाँ क्यों नहीं, इस मीटिंग में क्यों नहीं आए, उस ट्रेनिंग में क्यों नहीं आए ना, यकीन करिए, मानिए, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले सकता। लेकिन जब आप अपलाइन के पीछे पड़ जाते हैं ना, कामयाबी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक तरीका बदल के देखिए, काम करने का तरीका बदल के देखिए और ये गौर करिए कि बार बार आप ही को अपलाइन का कॉल आता है या आपका भी कॉल अपलाइन को जाता है। आप भी अपनी काम की जानकारी देते हैं या जब कुछ पूछा गया तो बताया, नहीं पूछा गया तो नहीं बताया। आपका लेवल कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, हम ये नहीं बोले, कोई भी लेवल हो, आप छोटे लेवल पे भी है तो ये देखिए ना कि कोई आपके पीछे प्लान के लिए पड़ता है तो आप जाते हैं प्लान में, फॉलोअप के लिए पड़ता है तो आप जाते हैं फॉलोअप में। अगर ऐसा है तो इसका एक बिल्कुल सटीक बैठता है इस पर कि अभी
आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है। आप अपने एक्टिव अपलाइन के पीछे नहीं पड़े। एक्टिव अपलाइन के साथ साथ आपको एक्टिव ग्रो लाइन के पीछे भी पड़ना है। एक्टिव ग्रो लाइन के पीछे भी आपको पड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि ग्रो लाइन अगर कुछ बोल रहा है, प्लान कर दो सर, एक फॉलोअप कर दो तो फिर हम जा रहे हैं, नहीं बोला तो नहीं जा, नहीं, आपको पीछे पड़ना है। तो इस बिजनेस में एक्टिव अपलाइन और एक्टिव ग्रो लाइन के पीछे पड़ के आप इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है आपको, जो पीछे पड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और ये आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। बस आप गौर से विचार करिए कि क्या सच में ऐसा आपके साथ तो नहीं कि आपके पीछे भी अपलाइन पड़े हुए हैं। और पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आपके पास कॉल आते हैं तब आप रिप्लाई करते हैं, जब आपको कुछ बोला जाता है तब आप करते हैं, या एक कदम आगे बढ़ के आप करते हैं और खुद बात करते हैं अपलाइन से कॉल लगा के कि सर हमने ये किया, आगे क्या करूँ, आगे क्या करना है, आगे का प्लानिंग बताओ सर। अगर आप कॉल कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप अपलाइन के पीछे पड़े हैं, तब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ आपका अपलाइन कॉल कर रहा है, आपके अपलाइन के कॉल करने के बाद आप कुछ करते हैं, जब कुछ धक्का जब मारा जाता है तो आप करते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई आपके पीछे पड़ा है। और जब तक कोई आपके पीछे पड़ा है, इस बिजनेस में आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसके उल्टा जब आप अपने अपलाइन के पीछे पड़ जाएंगे ना, आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो। बड़े लेवल पर भी अगर आपका बिजनेस खराब चल रहा है, इसका मतलब एक बात हो सकता है, इसका एक कारण हो सकता है, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं कि यही एकमात्र कारण है, लेकिन ये एक कारण हो सकता है कि आपके अपलाइन आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो इस छोटी सी चीज़ को बदलाव करिए, थोड़ा सा बदलिए इसको। अब आप अपने अपलाइन के पीछे पड़िए, आज से पढ़िए कि नहीं सर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, बताओ हम क्या करें। और सिर्फ बोलना नहीं है, करना है। बोलने और करने में फ़र्क होता है। थोड़ा सा बदलाव आपके बिजनेस में बहुत बहुत बड़ा बदलाव ला के देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।